कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत मजे में होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो मुझे आप एक बात बताइए, मुझे आप सबसे कुछ पूछना है। देखिए, मैं अपने सारे एफर्ट्स डाल देती हूँ आप सबके लिए वीडियो बनाने में। हो सकता है कहीं कोई मिस्टेक हो, गलती हो, या फिर आपको कहीं पर मेरी स्टोरी पसंद नहीं आ रही हो, लेकिन ये सब कुछ मैं आप सबके लिए करती हूँ। इतना तो आपको पता ही है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियो आप सबको पसंद आए। लेकिन नहीं, फिर भी कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं मुझे जिन्हें देखकर मुझे बहुत हर्ट होता है। कोई कुछ बोलता है तो कोई कुछ। आप मुझे ये बताइए कि स्टोरी जैसी चल रही है, जैसी मैंने सोची होगी वैसे ही तो बनाऊंगी ना। लेकिन नहीं, फिर भी कोई कुछ ना कुछ वो मुझे वो बातें बताते हैं, मतलब जिन्हें पढ़कर मुझे हर्ट तो होता है, या ये भी लगता है कि शायद फिर से मुझसे कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है जो आपको मेरी स्टोरी पसंद नहीं आ रही है। लेकिन आप सब मुझे एक बात बताइए, मैं हर बार बोलती हूँ कि अगर कोई मिस्टेक है तो बताइए, लेकिन स्टोरी तो जैसी मैंने सोची है मैं वैसे ही बनाऊंगी ना। लेकिन पता नहीं क्यों आप सबको पसंद नहीं आती है। कुछ को जो मुझे कमेंट करते हैं एंड जो कमेंट नहीं करते हैं देखकर चले जाते हैं, उनसे भी बोल रही हूँ कि एक कमेंट कर दीजिए। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। लेकिन मेरी स्टोरी कैसी लग रही है मुझे बता देना, और मिस्टेक हो तो भी बताना, बट ऐसी कमेंट करके ना मुझे हर्ट होता है। मैं स्टोरी जैसी मैंने सोची है वैसे ही बना रही हूँ, और मैं आप सबके लिए ही इतनी मेहनत करती हूँ। प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करिए। तो ठीक है, चलिए मैं और बकवास नहीं करती हूँ और स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के पार्ट में क्या होता है। थैंक गॉड कि ये सो गई। आज तो सच में मैंने इसका वो वाला रूप देखा जो आज से पहले कभी नहीं देखा था। कितने दिनों से ये मेरे साथ है, लेकिन इतनी ज्यादा काम और इनोसेंट दिखने वाली लड़की इतनी ज्यादा तेज हो सकती है मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन इसकी भी गलती नहीं है। जब हम ड्रिंक करते हैं तो हमें भी नहीं पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और ये तो फिर भी लड़की है, और शायद इसने आज पहली बार ही ड्रिंक की है, तो इसीलिए शायद इसका ऐसा बिहेव हो गया हो और इसकी हालत भी काफी खराब हो गई थी। खैर, ये सो गई है, अच्छा हुआ, वरना पता नहीं अभी और क्या क्या करती और मुझे और कितना ज्यादा थकाने वाली थी। आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ और कितनी ज्यादा रात भी हो गई है। अब एक काम करता हूँ, जाकर मम्मी को बोल देता हूँ कि एक बार जिहोप अंकल से बात कर ले और उन्हें बता दे कि आज ये दोनों घर नहीं जाने वाली हैं। इस हालत में अगर इन्हें घर छोड़कर आता तो पता नहीं जिहोप अंकल क्या सोचते और हमारे बारे में भी वो क्या ही सोचते। इसीलिए अच्छा हुआ कि मैंने घर ना ले जाकर यहाँ पर लाया। अब मोम को जगह बोल देता हूँ कि एक बार जिहोप अंकल को कॉल कर ले और उन्हें बोल दे कि आज ये घर नहीं आएंगी, कोई भी रीजन दे देंगी। शुगा, क्या बात है? तुम तो पार्टी में गए थे ना, तुम और जंकुक, और तुम दोनों के साथ ते और जिमिन भी गई थी, और वो दोनों घर क्यों नहीं गई हैं अभी तक? यहाँ पर क्यों है? क्या हुआ है? सब ठीक है ना? ते जिमिन वो दोनों तो ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं है? क्योंकि वहाँ पर घर पर जिहोप इनका वेट कर रहा होगा और ये दोनों अब तक घर नहीं पहुंची है। आधी रात ऑलमोस्ट हो चुकी है। और तुम बताओ मुझे क्या बात है, सब ठीक है ना? मॉम रिलैक्स, सब ठीक है। लेकिन मैं आपको क्या ही बताऊं कि आज हम पर क्या बीती है। जंकुक और मैं दोनों आज ना पूरी तरह से पागल होने वाले थे। वो तो अच्छा हुआ कि ये दोनों टाइम पर सो गई। मॉम पता नहीं कैसे, लेकिन आज इन दोनों बहनों ने ना ड्रिंक कर ली थी, और फिर इन दोनों ने जो बवाल किया है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता। शुगा, तुम ये क्या बोल रहे हो? ते और जिमिन ड्रिंक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं मान सकती। मॉम, मान तो हम भी नहीं सकते, लेकिन हमने देखा है और हमें पता है, शायद गलती से ही सही, लेकिन इन दोनों ने आज ड्रिंक कर ली थी। मॉम, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मुझे पता है जिहोप अंकल इन दोनों का घर पर वेट कर रहे होंगे, तो आप एक काम करिए ना, उन्हें कॉल करके बोल दीजिए कि आज ये दोनों घर पर नहीं आ रही हैं और वो फिक्र ना करे। आप कोई भी बहाना बना देना, कुछ भी बोल देना कि यहाँ पर ज्यादा काम था या और कुछ भी, लेकिन प्लीज आप उन्हें ऐसा बोल दीजिए। वो घर पर इन दोनों की फिक्र कर रहे होंगे, प्लीज मॉम। अच्छा ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जिहोप को कॉल करके बोल देती हूँ कि आज ये दोनों घर नहीं आएंगी। ठीक है, देखती हूँ मैं क्या बहाना लगा सकती हूँ। ठीक है मॉम, थैंक यू सो मच। प्लीज आप जल्दी से उन्हें कॉल कर दीजिए। अब मैं सोने जा रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। गुड नाइट मॉम। मन तो ऐसा कर रहा है कि सोती हुई पर ना पानी डाल दूं और इसे अभी उठा दूं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकता हूँ। इसकी वजह से ना आज मुझे बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ा है, और तो और इसने आज मेरे ही भाई के सामने मेरी इतनी सारी इंसल्ट की। कोई बात नहीं, इन सब का बदला लूंगा, ऐसे तो इसे नहीं जाने दूंगा। और देखो अब कितनी आराम से सो रही है, जैसे कुछ भी नहीं जानती है, इसे कुछ भी नहीं पता है।
लेकिन सच में आज इसने मेरी इतनी ज्यादा इंसल्ट की है ना, इतनी ज्यादा इंसल्ट तो आज से पहले मेरी किसी ने नहीं की है। इनफैक्ट कोई मुझे कुछ बोलता तक नहीं है और इसने मुझे इतनी सब बातें सुनाई। कोई बात नहीं, इसका बदला तो मैं इसे लेकर ही रहूंगा। उठने दो इसे, कल मैं भी इसे बताता हूँ कि जंगकुक कौन है। सो जा शुगा, सो जा। तू तो काफी ज्यादा थक गया है ना आज, और तुझे नींद भी आ रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, कहाँ गई तेरी नींद? और तू सोच क्या रहा है जिमिन के बारे में? वो तो यही है ना, तो उससे सुबह भी बात कर लेना। लेकिन तू उसके बारे में इतना ज्यादा सोच ही क्यों रहा है? पता नहीं, खैर अब वो नहीं सोचना है मुझे सोना है, बहुत नींद आ रही है। क्या हुआ था कल रात को? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, और ऊपर से हम अपने घर तक नहीं गए हैं, यहीं पर है। मेरा सर इतना ज्यादा भारी क्यों हो रहा है? कुछ तो याद आए कि मैंने किया क्या था, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया था ना? कुछ भी याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं जिमिन, पहले तुम ये कॉफी पियो, उसके बाद बात करना, तुम्हारा सर हल्का हो जाएगा। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, तुमने कोई गलती नहीं की है। कोई बात नहीं, तुमने शायद कल गलती से ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। क्या ड्रिंक? सच में जीनू आंटी, मुझे कुछ नहीं पता कि हमने कब कैसे ड्रिंक की। मुझे तो कुछ याद भी नहीं है कि मैंने रात को क्या किया। शायद मैंने शुगा सर को बहुत ज्यादा परेशान किया होगा। मुझे याद नहीं है सच में कि कल हुआ क्या था। कोई बात नहीं जिमिन, हो जाता है कभी कभी, और ये इतनी बड़ी बात नहीं है, तो तुम इतना मत सोचो इसके बारे में। और ना ही तुमने किसी को परेशान किया। जी होप थोड़ा परेशान था तुम दोनों के लिए, लेकिन मैंने उसे कॉल करके बोल दिया था कि तुम दोनों आज मेरे पास ही रहोगी, तो तुम दोनों फिक्र मत करो। थैंक यू जीनू आंटी, आपने ये तो बहुत अच्छा किया, वरना डैड हमारी फिक्र करते, और अगर हम उस हालत में डैड के सामने जाते तो पता नहीं उन्हें कैसा लगता। थैंक यू आंटी, आपने हमारे लिए इतना किया। कोई बात नहीं, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। हाँ, तुम ज्यादा मत सोचो। और हाँ, तुमने मुझे परेशान नहीं किया, लेकिन हाँ, तुम्हारा एक नया रूप देखकर मुझे थोड़ा अलग सा लगा। I mean, ऐसे तुम्हें कभी देखा तो नहीं था ना? प्लीज सीरियस मत होना, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं था, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे पता है सर, जाने अनजाने में शायद मैंने रात आपको बहुत परेशान किया होगा, लेकिन मुझे खुद भी कुछ याद नहीं है कि मैंने क्या किया और क्यों किया। और मुझे तो ये तक याद नहीं है कि हमने ड्रिंक कब की, और ते कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। हाँ, तुम फिक्र मत करो, तुम एक काम करो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, उसके बाद घर चली जाओ। तुम ते से जाकर मिल लो और उसे बोल दो मैं तुम दोनों को घर ड्रॉप कर देता हूँ। ज्यादा मत सोचो, इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी, और तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, गलती से हो गया, तो इतना मत सोचो। एवरीथिंग इज फाइन, ओके? हेलो मिस ड्यूटी, गुस्सा मुझे तुम पर होना चाहिए, ना कि तुम्हें मुझ पर। और जैसे तुम मुझे घूर कर देख रही हो ना, उससे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि तुम मुझे गुस्से में ही देख रही हो। तो सबसे पहले तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि कल रात तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, इसीलिए गुस्सा मैं तुम पर करना चाहता हूँ। और तुम ऐसे मुझे घूर क्यों रही हो? हाँ, क्योंकि मुझे ना सब याद है कि रात क्या हुआ था। आपने मुझे फिर से किस की? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप इतने ज्यादा घटिया हैं, इतने ज्यादा गंदे हैं कि आपने मेरा ड्रंक होने का फायदा उठाया, मुझे किस की। लेकिन आप ये मत सोचना कि मैं ये बात इतनी आसानी से भूल जाऊंगी। आपको क्या लगा था कि मैं ड्रंक हूँ तो मुझे सुबह तक कुछ याद नहीं रहेगा? लेकिन नहीं, मुझे सब याद है। आप मेरे ड्रंक होने का फायदा उठाना चाहते थे। सच में आप बहुत ज्यादा घटिया हैं। आपने पहले भी मुझे किस किया था, और रात आपने फिर से मुझे किस किया। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे सब याद है, अगर मुझे कुछ याद ही ना होता तो आपके लिए तो सब अच्छा ही होता ना। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पहले आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आपको ये सब मजाक लगता है? आपके लिए एक लड़की की इज्जत कोई मायने नहीं रखती है। सबसे पहली बात तो ये कि तुम्हें मुझे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है, और मेरे लिए क्या मायने रखता है और क्या नहीं, मुझे ये बहुत अच्छे से पता है। तुम मुझे परेशान करना बंद ही नहीं कर रही थी। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि आराम से बैठ जाओ, हमें घर जाना है, लेकिन नहीं, तुम बार बार मेरी इंसल्ट कर रही थी, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं करना नहीं चाहता था, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, समझी तुम? तो अब मुझे बोलना बंद करो। पहले तुम खुद गलती करती हो, और अगर मैं कुछ कर देता हूँ तो तुम सारी बातें मुझ पर ही डाल देती हो, मुझे ही ब्लेम करती हो, लेकिन सारी गलती तुम्हारी ही है। ड्रिंक तुमने की और परेशान मुझे होना पड़ा। तुम्हें पता है तुमने मेरे भाई के सामने मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट की है? आज तक किसी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की जैसे तुमने की है, इसीलिए मुझे गुस्सा आया और गुस्से में मैंने वो कर दिया। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। बिल्कुल सही कहा आपने, आप कभी कुछ इंटेंशनली करते ही कहाँ है, सब कुछ ऐसे ही कर देते हैं।
और आपके लिए ना ये बहुत छोटी सी बात है, बिल्कुल नॉर्मल बात है, क्योंकि आप तो पूरा दिन ऐसा ही करते हैं, लड़कियों के साथ जो रहते हैं आप। लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, समझे आप। अगर अगर जिमिंशी को भी इसके बारे में पता चला ना तो मैं उससे नजर नहीं मिला पाऊंगी। लेकिन कोई बात नहीं, इतनी आसानी से तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी, इसका बदला तो मैं आपसे लेकर ही रहूंगी। तुम दोनों को पता है रात में कितना ज्यादा परेशान हो गया था। मैंने तुम दोनों को कितनी ज्यादा कॉल्स की, लेकिन तुम दोनों ने मेरी एक कॉल तक पिक नहीं की। मैं बहुत टेंशन में आ गया था। सॉरी डैड, हम दोनों की वजह से आपको बहुत परेशान होना पड़ा ना। बट आई प्रॉमिस हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, हम आगे से आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, वो तो अच्छा हुआ जिन मैम का मुझे कॉल आ गया और उन्होंने मुझे बता दिया, वरना तुम दोनों तो मुझे पूरी रात परेशान करने वाली थी। अच्छा अब एक काम करो, तुम जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ, क्योंकि आज यूनवो आने वाला है। क्या हुआ जिमिंशी, तू ठीक तो है ना? तू कुछ परेशान लग रही है। अरे हाँ, मैं भी कैसे भूल गई, शायद तू इसीलिए परेशान है ना क्योंकि आज यूनवो आने वाला है। जिमिंशी तू टेंशन क्यों ले रही है? देख मैंने तुझे पहले भी बताया था और फिर से बता रही हूँ, तू परेशान ना हो। देख तुझे डैड थोड़ी ना फोर्स करेंगे कि तू यूनवो से शादी कर। अगर तुझे ये मंजूर नहीं होगा तो तुझे कोई फोर्स नहीं करेगा, और मैं तो हूँ ही ना तेरे साथ। तो एक बार यूनवो को देख ले, उससे मिल ले, क्या पता वो अच्छा हो, तेरे लायक हो और तुझे उससे प्यार हो जाए। आई मीन तुझे वो पसंद आ जाए और तो उससे शादी के लिए मान जाए। तो फिर तू इतना ज्यादा क्यों सोच रही है? नहीं थे वो बात नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना अजीब सा फील हो रहा है। मैं यूनू से मिलना ही नहीं चाहती हूँ। शादी की बात तो बहुत दूर है, लेकिन डैड देखा ना तूने डैड कितने ज्यादा खुश है, तो मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती और इसीलिए मैं मना नहीं करूंगी। अगर डैड चाहेंगे कि मैं यूनू से शादी करूं तो मैं उन्हें बोल दूंगी कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिमिंशी तू ऐसा क्यों करेगी? नहीं तू ऐसा नहीं करेगी। नहीं तो अगर डैड ऐसा चाहेंगे ना तो मैं उन्हें कभी मना नहीं कर पाऊंगी। और वैसे भी डैड ने हम दोनों के लिए आज तक कितना कुछ किया है, लेकिन क्या मैं उन्हें इतनी सी खुशी नहीं दे सकती हूँ? नहीं, मेरे चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर डैड बोलेंगे ना तो मैं यूनू से शादी जरूर करूंगी।